और हमारे ड्राइवर के साथ तो ऐसा हुआ कि पता नहीं वो कितना बड़ा उग्रवादी था कि आतंकवादी था, इस ढंग से उसके साथ में बर्ताव हुआ। हाथ लगा के बैठे, पहले मिर्ची पाउडर डाला गया, पैर में मारा गया, उस इस ढंग से मारा गया, ये नृशंस हत्या। आखिर इतना ताकत उनको मिला कहाँ से कम कोडरमा में तो कभी ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी। कौन कहता है संख्या बल नहीं है? राज्यसभा चुनाव है, हम चुनाव जीतेंगे। कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 24, 28, 21 ये गिनती मत गिनिए। 81 वोटर्स हैं, 81 लोग वोट डालेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सभी जगहों पे बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी की तरफ से भी विधायक दल की बैठक रखी गई थी। हमारे साथ कोडरमा से विधायक मीरा यादव हैं। मैम, बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति की तरफ जा रही है, इसलिए राज्यसभा में कैंडिडेट बीजेपी दे रही है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कौन कहता है संख्या बल नहीं है? राज्यसभा चुनाव है, हम चुनाव जीतेंगे। 81 जो माननीय सदस्य हैं सभी वोटर्स हैं और हमारा काम है सबसे वोट में सहमति मांगना। तो हम चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी। कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। मतलब मैम, 28 की जो संख्या है, क्योंकि बीजेपी अगर गठबंधन को मिला दे तो 24 ही होती है, तो क्या एक तरह से नहीं होगा, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? आप कौन सी इसकी बात करते हैं? सब स्वतंत्र हैं। हाँ। कौन किसको चाहते हैं, कौन किसको वोट करेंगे, ये सबकी स्वतंत्रता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 24, 28, 21 ये गिनती मत गिनिए। 81 वोटर्स हैं, 81 लोग वोट डालेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए, और वही हम काम करने जा रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। लग रहा है कि जिस तरीके से कोडरमा में जो हादसा हुआ आपके ड्राइवर के साथ, क्या राज्य की कानून व्यवस्था पे अब सच में किसी का लगाम नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है? पूरे झारखंड में आप देख रहे होंगे कि पूरा झारखंड जल रहा है, कहीं पर भी कोई लगाम नहीं है। अपराधी भय मुक्त वातावरण में कार्य कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं घटती है। कम से कम कोडरमा में तो कभी ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी। अभी कुछ दिन पहले एक महिला जो मात्र 30-34 साल की थी, उसका गला रेत के हत्या कर दिया जाता है। एक छात्र जो फांसी लगाता है या हत्या होती है मालूम नहीं, अभी जांच चल ही रही है उदित राज की। 100 को जे कॉलेज जो हमारा बिल्कुल मेन रोड है वहाँ पर फेंक दिया जाता है अर्धनग्न अवस्था में। एक महतोआरा में, एक मेघातरी में। मतलब 2 दिन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ी घटना है। और हमारे ड्राइवर के साथ तो ऐसा हुआ कि पता नहीं वो कितना बड़ा उग्रवादी था कि आतंकवादी था, इस ढंग से उसके साथ में बर्ताव हुआ। वो गैंता, कुदाल, फरसा, टांगी, मैंने जो मिला उससे हाथ लगा के बैठे, पहले मिर्ची पाउडर डाला गया, पैर में मारा गया, उसमें इस ढंग से मारा गया, ये नृशंस हत्या। आखिर इतना ताकत उनको मिला कहाँ से? तो काफ़ी इस मामले में कुछ आगे कार्रवाई हुई, कुछ गिरफ्तारी? आज तो एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे और 5 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी अभियुक्त फरार चल रहे हैं। हमने डिमांड किया है कि जितना जल्द हो सके कोई भी छूटे नहीं और कोई हत्यारा छूटे नहीं और न्याय मिलना चाहिए। लोगों में विश्वास जगे, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति बात नहीं है। बहुत सारे लोग, पक्ष के हों विपक्ष के हों, हर लोगों ने हमको फ़ोन करके संवेदना व्यक्त की। और एक आपराधिक तत्व का रहता है या मारपीट हो रही है, दोनों पक्ष में कुछ बातचीत हो रही है, उस दरमियान आवेश में आके मारपीट हो जाती है, मौत होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कोई साजिश करके बैठा हुआ है कि जैसे वो आएगा उसको हम इस तरह से मारेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। मैम, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम में साठ-गांठ बैठ नहीं पा रहा है। जेएमएम बोल रही है दोनों सीट पे हम लड़ेंगे, कांग्रेस बोल रही है एक सीट हमें चाहिए। क्या लगता है इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा?
सभी पार्टियां अपना महत्वाकांक्षा रखती हैं, रखना भी चाहिए। हम बीजेपी के हैं तो हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।